वफादार हैं। अगर सही टिकट देंगे तो मदद करेंगे, और सही टिकट नहीं देंगे तो हम तो इंदिरा गांधी के फॉलोवर हैं। उन्होंने 1972 में ये कहा था कि अगर कोई गलत टिकट देते हैं तो आप उसको हरा दीजिए। तो हम तो नहीं, अगर टिकट नहीं देंगे तो यहाँ से बैरिंग जाएंगे। बिल्कुल, आप अगर आपकी सुखबुहाट आपकी बातों से लग रहा है कि गहलोत साहब से आप इतने संतुष्ट नहीं है क्योंकि उनकी हठधर्मी के कारण, तो ऐसा कह सकते हैं पायलट खेमे के आप समर्थक हैं? मैं न तो कोई पायलट से, मैं तो समर्थक तो पायलट से मगर मैंने तो 2013 के अंदर गुरुदास जी कामत के प्रेजेंस में जो महामंत्री थे अशोक गहलोत और चंद्रबाबू जी बैठे थे, इनके सामने ये कहा, मैंने कहा इन्होंने कांग्रेस को डुबोने का काम कर दिया है और ये कहते हैं राज बना लेंगे, 40 सीटें आ जाए तो बहुत है। मैंने तो 40 बताई थी और 21 ही आई, और उनको ये कहा कुछ परिवर्तन करिए। अगर ये इस बार भी जो 2018 तक सचिन पायलट ने मेहनत की, घर घर घूमा, सब कुछ ने, मैं विधानसभा में 2-3 से 8 तक एमएलए था। अशोक गहलोत एक बार भी विधानसभा के फ्लोर पे नहीं आए, बाहर बैठे बैठे प्रचार करते रहे। यही पर इन्होंने 2018 में किया, और जब मौका आया चीफ मिनिस्टर का तब। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपनो प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विष्णु उपाध्याय। जैसा कि आप देख सकते हैं आज हमारे बीच है माननीय सीडी देवल साहब, जो कि रिटायर्ड आईएएस रह चुके हैं, पूर्व विधायक रायपुर विधानसभा क्षेत्र से, कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं माननीय। तो बात करेंगे इनसे भी, और वर्तमान में पद है आपके पास अखिल भारतीय चारण गढ़वी महासभा के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वर्तमान में इनके पास अभी ये पद है। और बात करेंगे माननीय महोदय से जैतारण क्षेत्र की राजनीति को लेकर। जी नमस्कार। हम ये जानना चाहते हैं सर आपसे, आप कद्दावर नेता रहे हैं कांग्रेस में और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी रहे हैं, राजनीति में आने का उद्देश्य? देखिए, राजनीति में मेरा प्रारंभ से ही लगाव रहा है। मैं छात्र जीवन में महाराज कुमार कॉलेज का महामंत्री रहा, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर का अध्यक्ष रहा, और उसके बाद में 57 और 62 में जब मैं पढ़ता था तब एमएलए के जो चुनाव हुए थे उसमें उनके पोलिंग एजेंट भी गाँव के अंदर रहा। तो मेरी प्रारंभ में राजनीति में रुचि थी। आरएएस में आने के बाद भी मैं, जो हमारा बैच था उसमें हमेशा प्रेसिडेंट रहा, और उसके बाद में राजनीति में आने के बाद मैंने ये महसूस किया कि जैतारण और रायपुर क्षेत्र की स्थिति बहुत ही खराब है, यहाँ के विधायकों ने कोई काम नहीं किया। तो मैंने सबसे पहले नागौर में मुझे मजिस्ट्रेट लगाया था, तो मैंने वहाँ रहते हुए यहाँ के लोगों से, नेताओं से संपर्क करके चंडावल से जैतारण की सड़क स्वीकृत करवाई, और यहाँ भैरू खेजरा से बांसिया की सड़क स्वीकृत कराई, क्योंकि जब बरसात हम बांसिया उतरते थे और वहाँ से आते थे तो पानी के अंदर हमारे पैर भीग जाते थे, इसलिए इस सड़क को बनवाया। उसके बाद में मैं विभिन्न पदों पर रहा, और 3 बार मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद का अध्यक्ष रहा। मेरे कार्यकाल में मैंने प्रशासनिक सेवा परिषद का कार्यालय बनाने के लिए 25 लाख रुपए इकट्ठे करके आरएएस अधिकारियों को दिए, जिससे आज आरएएस का भवन बना हुआ है। इसके बाद में मैं रिटायरमेंट के बाद सिरोही से चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन श्री गहलोत साहब की वजह से मुझे मजबूरी में रायपुर में आना पड़ा। मैंने उन्हें ये भी निवेदन किया कि मैं चुनाव हार जाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप रायपुर जाओ, और रायपुर में भी मेरे टिकट की व्यवस्था करने की हो गई। लेकिन 1998 में हमने श्री मीठालाल जी जैन को टिकट दिलाने के लिए दिल्ली तक प्रयास किया, और उन्होंने मुझे 1998 में टिकट दिलाया, लेकिन मैं थोड़े से मतों से हार गया, क्योंकि मैं रायपुर क्षेत्र में कहीं घूमा नहीं था। इसके बाद मैंने 5 साल रायपुर क्षेत्र का भ्रमण किया, और निरंतर ये पाया कि यहाँ सड़कें नहीं हैं, पीने का पानी नहीं है, स्कूलों के अंदर स्कूल नहीं है, और गाँव के अंदर तान नहीं बने हुए हैं, और जो भी सुविधा जन सुविधा होती है वो इन गाँव में रायपुर तहसील में नहीं है। केवल एक सड़क थी जाला की चौकी से कानूजा तक, जो हीरा सिंह चौहान एमएलए थे उनका गांव है। इसके अलावा रायपुर से काड़प कल्ला तक एक सड़क थी डामर की,
बाकी पूरे क्षेत्र के अंदर आने जाने का रास्ता नहीं था। मगरा क्षेत्र में तो कोई जा ही नहीं सकता था। जब 1993 में सुखलाल जी ने चुनाव लड़ा तो उन्होंने कहा कि आपकी 5 नंबर गाड़ी और अशोक देओल आगे जावे तो मैं मगरा में जाऊं, क्योंकि इतना आतंक फैला रखा था। उस आतंक को मिटाने के लिए मैंने कांग्रेस के चुनाव लड़ा। मैं प्रदेश को हारने के बाद प्रदेश कांग्रेस का संगठन मंत्री रहा और जालौर सिरोही जिले का प्रभारी रहा, कांग्रेस का प्रभारी रहा। इसके बाद मैं 2003 के अंदर रायपुर से बीजेपी की हवा में विधायक बना। जब 1998 में 153 सीटें जीती थी और 2003 में केवल 56 सीटें ही जीती। उस समय मैं भी रायपुर से विधायक चुना गया और मैंने 5 साल तक विधायक रहते हुए पूरे मगरा क्षेत्र के अंदर सड़कों का जाल बिछाया, करीब 600 हैंडपम्प खुदवाए और राजस्थान में कोई बांध आज तक नहीं टूटा, लेकिन मैंने रायपुर बांध को 4 फुट नीचे तोड़वाया सरकारी आदेश से, ताकि लोगों के आज नदी का पानी नया गांव चोपड़ा तक जा सके और लोगों का भला हो सके। वर्तमान राजनीति को आप किस रूप में देखते हैं? आप जब विधायक रहे तब आपने सड़कों के जाल बिछाए, अनेक विकास कार्य करवाए, लेकिन अब इस बार विकास प्रदेश में हो भी रहा है, लेकिन अपना क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्यों है? उस पर क्या कहना चाहते हो? आप तो कद्दावर नेता रहे हैं। देखिए, मेरी सबसे बड़ी एक गलती ये हुई कि मैंने दिलीप चौधरी को राजनीति में पनपा दिया। जब शंकरलाल जी पूर्व सांसद इसके खिलाफ थे तो उस चुनाव में भी मैं सरकारी सेवा में रहते हुए भी मैंने इसको पीसीसी का मेंबर बनवाया और मोहनलाल भगटी को यहाँ का अध्यक्ष बनवाया। उसके बाद में मेरी ये चेष्टा रही कि ये लोग इसका विकास करें, लेकिन आप आज से इनका सांप तो सुना ही होगा आपने। तो मैंने इस दिलीप चौधरी को फिर इस क्षेत्र का पीसीसी का मेंबर बनाया। तो मालीराम वर्मा के यहाँ जुगल प्रजापति ने अपना नाम पेश कर दिया, तो मैंने निर्वाचन अधिकारी को राय सिंह नगर से बुला करके एफिडेविट दिला करके इसको पीसीसी का मेंबर बनाया और इसने ये कोशिश की कि मैं चुनाव हारूं। 98 के चुनाव में भी इसकी बहन जो राजेश कछवा के उपपत्नी है, उसने एक अपने व्यवस्था करके पन्नालाल चौधरी को भेज के मेरे खिलाफ वोटिंग की व्यवस्था की, लेकिन वो खुद भी हार गया, क्योंकि जो कर्म करता है वो दूसरों के हो जाते हैं। बाद में 2003 में उसका टिकट काट दिया गया। मैंने उसको जिला अध्यक्ष बनाया तो उसने अशोक गहलोत को ये कहा कि साहब सीडी देओल तो जीत नहीं सकता, आप दूसरे को टिकट दे दो। तो मेरा टिकट तो मुझे मिल गया, लेकिन वो टिकट हार गया। उसके बाद में उसने हर चुनाव के अंदर कांग्रेस का विरोध किया। 1980, 85 और 52 में राजपूत को यहाँ से टिकट दिया गया जो भारी मतों से जीते, और बाद के अंदर जो भी टिकट दिए गए वे सब हारते गए। इसका कारण ये था कि दिलीप चौधरी ने हमेशा सैबोटेज किया। 1993 में इसने चुनाव में खिलाफत की। 1998 के अंदर ये स्वयं टिकट दिया तो भी हार गया। 2003 में इसको टिकट, 2013 में इसको टिकट दिया, ये 35,000 वोटों से हारा, और 2018 में ये 15,000 वोटों से हारा। उसका भी कारण ये था कि श्री सुरेंद्र गोयल जो पूर्व विधायक थे वर्षों से और मंत्री थे, वो निर्दलीय खड़े हो गए, इसलिए अदरवाइज ये हारता 40,000 वोटों से। तो इसकी वजह से जैतारण की राजनीति पूरी खराब हुई हुई है और चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला रखा है। इसने अपने एजेंट लगा रखे हैं जो लोगों के पैसे इकट्ठे करते हैं। जैसे मंथली सरकारी कर्मचारी को पैसे मिलते हैं, वैसे लोगों से पैसे लिए जाते हैं। तो एक तरफ पैसा है और एक तरफ विकास है। इसलिए जो भी ठेकेदार हैं, काम करते हैं, वो जब पैसे देते हैं तो पैसे इसी में से कमाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र का विकास नहीं है और विकास हो भी नहीं सकता जब तक दिलीप चौधरी को जैतारण की पॉलिटिक्स से नहीं हटाएंगे और किसी नए चेहरे को टिकट नहीं देंगे, तब तक जैतारण का विकास नहीं हो सकता और दिलीप चौधरी के जीतने की कोई आसार नहीं है। बिल्कुल, मैं वापस दिलीप चौधरी पर भी आऊंगा। उससे पहले मैं प्रदेश की राजनीति, राजस्थान की राजनीति पर बात करूं तो प्रदेश कांग्रेस 2 धड़ों में बटी हुई है, पायलट खेमा और गहलोत खेमा। आप अगर सीएम कांग्रेस की सरकार बने तो किसको सीएम के रूप में देखना पसंद करते हैं? अगर सरकार बदले तो सीएम तो वही बनेगा जिसको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नॉमिनेट करेगा। न तो मेरे हाथ में है और न मतदाताओं के हाथ में है। और मतदाता
1998 में परशुराम जी मदेरणा की वजह से और सोनिया जी पहली बार प्रचार करने आई, इसलिए 153 सीटें मिली। लेकिन परशुराम जी अध्यक्ष नहीं बन सके मुख्यमंत्री, अशोक जी मुख्यमंत्री बन गए। 2003 से 8 तक मैं भी विधायक था और विधायक के सबसे ज़्यादा मेहनत की सीपी जोशी, रामनारायण, स्वर्गीय रामनारायण जी चौधरी, हेमाराम जी और ये बीडी कल्ला, इन्होंने मेहनत की और अशोक जी ने पूरा व्यवस्था की। जो सीपी जोशी को तो ना द्वारा मारा दिया और शेष तीनों नहीं करके और ये फिर चीफ मिनिस्टर बन गए। तो 8 से 13 तक इन्होंने सरकार चलाई और 2013 में केवल 21 सीटें जीत सके। इनको सारी बातें कही जैतारण के अंदर जोधपुर में, साहब ये टिकट अगर आप निरंजन आर्य की पत्नी को और दिलीप चौधरी को टिकट दोगे तो आपकी 20 सीटें खराब हो जाएगी। सार्वजनिक तौर से ये बातें कही। ये भी कहा कि आप दत्तराज का रोल प्ले कर रहे हो। दत्तराज ने कांग्रेस का नाश, कौरव वंश का नाश किया था, आप इस कांग्रेस का नाश कर रहे हो। लेकिन इनका इसका कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि उनकी हठधर्मी है और वो हठधर्मी की वजह से कांग्रेस पाली जिले में, आज राजस्थान में पाली ही एक ऐसा जिला है जहां 2013 से आज तक कोई कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं है। बिल्कुल, आप एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। आपने भूतपूर्व सांसद को सीएम का चपरासी तक बोल दिया था, प्रिंट मीडिया में ये खबरें छपी थी। तो आप तो उस प्रकार के नेता रहे, फिर आप क्षेत्र की राजनीति में अब दूरी बनाने का क्या कारण रहा, मुख्य कारण? देखिए, मैंने मुख्यमंत्री जी के चपरासी की जो बात कही थी वो बिल्कुल ढंग से कही थी, सही कही थी। चपरासी का काम होता है कि मुख्यमंत्री का कपड़े उठाना, साथ घूमना, बस्ता उठाना, वो काम बद्रीराम जी जाखड़ कर रहे थे। बद्रीराम जी जाखड़ 2004 में जोधपुर के अंदर हार गए। 2009 के अंदर पूरा जिला सुभाष भंडारी को टिकट दिलाना चाहता था। अशोक गहलोत साहब ने एक दिन पहले मुझे टेलीफोन करके कहा कि मैं बद्रीराम को टिकट देना चाहता हूं, आप मदद करो। मैंने उनसे निवेदन किया कि आप बद्रीराम को हमारे यहाँ क्यों लाते हो, आप इसको जोधपुर में रखो। लेकिन उन्होंने टिकट दे दिया। तो मजबूरी में सब जगह उन्होंने कहा देवल साहब मेरी इज्जत का सवाल है, तो उनकी इज्जत का ख्याल रख के उसको जिताया और जिताने के बाद बद्रीराम ने पाली जिले में कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। सब जगह इसने हराने की कोशिश की। 2005 के अंदर तो ये था नहीं, इसलिए मैंने बीजेपी के राज में 10 में से 6 पंचायत समितियों पर कब्जा किया और रायपुर के अंदर पहली बार 50 साल में माइनॉरिटी का प्रधान बनाया, जबकि हम माइनॉरिटी की वोट नहीं है। 2010 में मैं जब जिला अध्यक्ष था तो यहाँ 2 ऐसे ऑब्जर्वर लगा दिए, बद्रीराम जाखड़, मैंने मुगल बाग साहब से मिलकर दोनों को हटवाया और रामेश्वर दादीश को लगवाया और हमने 10 ही पंचायत समितियों पे कब्जा किया, सारी नगर पालिकाओं में कब्जा किया, नगर परिषद पे कब्जा किया और जिला परिषद पे कब्जा किया। पाली जिले में बीजेपी का खाता ही नहीं खुलने दिया। लेकिन 2013 में ये कमान बद्रीराम जाखड़ और निरंजन आर्य, दिलीप चौधरी और केवल चंद गुलेचा के हाथ में चली गई और इन चौकड़ी ने मिलकर के पाली जिले में कांग्रेस का सफाया कर दिया। कोई किसी भी ब्लॉक अध्यक्ष को नहीं पूछा, जिला अध्यक्ष को नहीं पूछा और मनमाने ढंग से टिकट दिए अपने चौथों को और वो सब हार गए। और आज जो टिकट मांग रहे लोग हैं वो अधिकांश वो लोग हैं जो चुनाव, पंचायत समिति, जिला परिषद का चुनाव हारे हुए हैं। और अशोक जी जब आते हैं तो 21 आदमी इनके पास आते हैं, पाली जिला इनके साथ नहीं है। अगर इन्होंने फिर टिकट गलत दी है तो टिकट हारे गए। अब ये सोच, जो अनुसूचित जाति की सीट है और इस सीट कर अनुसूचित जाति के यहाँ के क्षेत्र के रहने वाले लोगों को वोट मिलना चाहिए, चाहे मेघवाल हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे सरगरा हो। 3 बड़ी कौमें हैं, इन 3 कौमों में से किसी को टिकट देना चाहिए। उसकी जगह वो कहते हैं मैं निरंजन आर्य को टिकट दूंगा। तो वर्तमान विधायक जो है निरंजन आर्य की बहन की सगी ननद है और वर्तमान विधायक का पुत्र की शादी निरंजन आर्य की भतीजी से हुई है। और निरंजन आर्य की बहन को मैंने 2005 में रानी का प्रधान बनाया, वो एंटी करप्शन पकड़ी गई। तो जो निरंजन आर्य जिसने नौकरी में रहते हुए रायपुर और सोजत क्षेत्र का विरोध किया, चंडावल में जमीन देने का विरोध किया, रायपुर मार्केटिंग सोसाइटी को भंग करने का काम किया, उसकी पत्नी यहाँ
23,000 वोटों से ना कहते टिकट दिया, 23,000 वोटों से हार के गई। और वर्तमान में जो उसको पीएससी का मेंबर बना दिया, तो अब उस पर आरोप 50 लाख रुपए मांगने का, पेपर आउट करने का, भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। ऐसे भ्रष्ट लोगों को अगर टिकट दिया जाता है तो कांग्रेस की हार निश्चित है। इसलिए हमने ये देखा कि अशोक जी मनमानी करते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, जिद्दी आदमी हैं, इसलिए रोते फिरने से क्या फायदा। इसलिए हमने कांग्रेस के तो हम वफादार हैं। अगर सही टिकट देंगे तो मदद करेंगे, और सही टिकट नहीं देंगे तो हम तो इंदिरा गांधी के फॉलोवर हैं। उन्होंने 1972 में ये कहा था कि अगर कोई गलत टिकट देते हैं तो आप उसको हरा दीजिए। तो हम तो नहीं, अगर टिकट नहीं देंगे तो यहाँ से बैरिंग ही जाएंगे। बिल्कुल, आप अगर आपकी सुखबुहाट आपकी बातों से लग रहा है कि गहलोत साहब से आप इतने संतुष्ट नहीं है क्योंकि उनकी हट धर्मी के कारण, तो ऐसा कह सकते हैं पायलट खेमे के आप समर्थक हैं? मैं न तो कोई पायलट से, मैं तो समर्थक तो पायलट से मगर मैंने तो 2013 के अंदर गुरुदास जी कामत के प्रेजेंस में जो महामंत्री थे अशोक गहलोत और चंद्रबान जी बैठे थे, इनके सामने ये कहा, मैंने कहा इन्होंने कांग्रेस को डुबोने का काम कर दिया है। और ये कहते हैं राज बना लेंगे, 40 सीटें आ जाए तो बहुत है। मैंने तो 40 बताई थी और 21 ही आई। और उनको ये कहा कुछ परिवर्तन करिए। अगर ये इस बार भी जो 2018 तक सचिन पायलट ने मेहनत की, घर घर घूमा, सब कुछ ने। मैं विधानसभा में 2-3 से 8 तक एमएलए था। अशोक गहलोत एक बार भी विधानसभा के फ्लोर पे नहीं आए, बाहर बैठे बैठे प्रचार करते रहे। यही पर इन्होंने 2018 में किया। और जब मौका आया चीफ मिनिस्टर का, तब उसको धक्का देके खुद सीएम बन गए। और अब आप चाहते हो, इन्होंने जो योजनाएं तो इन्होंने 98 में ही बनाई थी। योजनाएं इन्होंने 2013 में ही बनाई थी, लेकिन परिणाम क्या निकला। तो इस बार लोग ये समझते हैं कि इतनी योजनाएं ले आए। लोग सब समझते हैं कि जब 5 साल आपका शासन था तो आपने 5 साल में ये योजना क्यों नहीं लेके आए। आप 6 महीने पहले लेके आए हो। और ये जो इन्होंने नियुक्तियां की है, आप डायरी लिख के उसमें लिख लेना, उसमें से 90% नहीं आ रहे तो आप मुझे कह देना। जी बिल्कुल, आप कांग्रेस पर ये बात बोल रहे हैं, आप भी कांग्रेस से हैं और आप किंग मेकर की भूमिका में है वर्तमान में। तो प्रदेश में बीजेपी के उम्मीदवार भी आपके पास पहुंचते हैं और कांग्रेस के भी पहुंचते हैं, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस पर क्या कहना चाहते हो? ये रिश्ता ये है कि मैं सही आदमी की मदद करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये आदमी सही है, उसकी मदद करता हूँ, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे आरएलपी। बिल्कुल, व्यक्तित्व देखते हैं आप, व्यक्ति का जो नेचर है वो कैसा है, प्रदेश में उसका प्रभाव कैसा है। तो आप राजनीति से संन्यास क्या आयु मान सकते हैं? अभी नहीं कह सकते पूर्ण रूप से संन्यास, लेकिन आप किंग मेकर की भूमिका में है, प्रदेश में इतने दौरे नहीं करते, तो क्या आयु ही कारण है या कोई अन्य कारण? मैं संन्यास लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। राजनीति की कोई संन्यास होता ही नहीं है। मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ और जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ जाता हूँ। मेरे पूरे क्षेत्र के लोगों का काम करता हूँ। और मेरी एक थ्योरी है कि मैं एमएलए था तब भी टेलीफोन से ही काम करता था। मेरे क्षेत्र के लोगों को यहाँ आते तो उनको कहता तुम पैसा खर्च करके क्यों आए हो। जब मैं टेलीफोन से ही काम करता हूँ तो ये पैसे खर्च क्यों करते हो। और आज भी मेरी वही थ्योरी है, आज भी मैं टेलीफोन से ही काम करता हूँ। और बिल्कुल मेरे क्षेत्र में मैं बिल्कुल सक्रिय हूँ, कहीं निष्क्रिय नहीं हूँ। बाहर सबूत नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि वहाँ जहाँ जाऊँ उनका खर्चा करूँ, उससे क्या फायदा। बिल्कुल, आपकी कहना सही है, जो कार्य घर बैठे हो सकते हैं वो आप करते हैं, किंग मेकर की भूमिका में है। प्रदेश जेतान की बात करें, जेतान विधानसभा की, तो जो टिकट की मारामारी है अभी हाल यही है कांग्रेस में, टिकट किसको चाहिए, कौन मांग रहा है, कोई कम समय से आए, कोई पैरासूट की तरह है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी नज़र में किसको मिलना चाहिए टिकट? जैतारण के अंदर अगर सही प्रतिनिधित्व करना है तो 3-4 व्यक्ति हैं, उनमें से किसी को टिकट मिलना चाहिए तो जैतारण क्षेत्र का विकास हो सकता है। एक तो राजेंद्र चौधरी है जो पूर्व मंत्री 2 बार रहे हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में जैतारण क्षेत्र का विकास किया है, जैतारण क्षेत्र का दौरा किया है, सब सेंटर खुले हैं, सब व्यवस्था की है। लेकिन बाद में दिलीप चौधरी ने उनको धोखा देकर कालू के अंदर जब जाट सम्मेलन किया तो उनको आमंत्रित नहीं किया। दूसरा इसका एनएसआई का अध्यक्ष है
और ब्लॉक का अध्यक्ष है किशोर चौधरी, वो युवा नेता है और उससे उम्मीद की जा सकती है कि वो ऐसे परिवार से है जिस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। तीसरे हैं कर्नल महेंद्र सिंह, जो डिगलना के रहने वाले हैं और जो 4 पीढ़ी से सेना से उनका संबंध है। उनके परदादा जो थे उन्होंने हाइफा का किला कब्जे किया। जो हाइफा डे आज मनाते हैं 23 तारीख को, उस हाइफा का किला का अमान सिंह जी ने कब्जा किया इन हाइफा का, और उससे सारी प्रथम युद्ध की परिस्थिति बदल गई। और इनके दादा जो थे वो भी मिलिट्री में थे, ये स्वयं मिलिट्री में, इनका भाई मिलिट्री में कर्नल था और इनका बेटा आर्मी में मेजर वो सेकंड लेफ्टिनेंट या कैप्टन है। तो ऐसे परिवार वालों को जिन पर किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, और इस क्षेत्र के 52, 80 और 85 में जब भी राजपूत को कांग्रेस का टिकट दिया है भारी मतों से जीता है, और बाकी जितने भी जीते हैं, चाहे गोयल जीतो चाहे कोई जीतो, वो मामूली मतों से जीते हैं। 35,000 में भी दिलीप चौधरी इसलिए जीता, इसलिए हारा कि उसका कांग्रेस ने विरोध किया, और उन विरोध करने वालों में मैं भी शामिल था। कोई कहने में हिचक नहीं है इसकी, क्योंकि ये भ्रष्ट व्यक्ति था और भ्रष्ट व्यक्ति को हरा करके कांग्रेस का शुद्धिकरण करना जरूरी था। बिल्कुल, आप जो जातिगत वोटों की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये भी बताऊं कि आपकी जो आज जिस समाज से आप आते हैं, चारण समाज से, उसका वोट बैंक बहुत ही कम है, तो फिर भी आप विधायक रहे, तो क्षेत्र में व्यक्तित्व ज्यादा प्रभाव रखता है या जाति ज्यादा प्रभाव रखती है? देखिए, क्षेत्र की परिस्थिति के अनुसार रहता है। रायपुर क्षेत्र के अंदर हीरा सिंह जी 1985 से एमएलए थे, और उनके कार्यकाल के अंदर जो काम हुआ वो लोगों की नज़र में था, और मैंने राजनीति में 98 में के बाद में जो काम किया वो भी लोगों की नज़र में था। तो मैंने घर घर अलग जगाई। 5 साल में कभी जोधपुर नहीं गया, जयपुर नहीं गया, सिरोही नहीं गया, केवल रायपुर विधानसभा क्षेत्र का ही ध्यान रखा, और गांव-गांव, घर-घर अलग जगाई, लोगों से व्यक्तिगत संपर्क किया। इसलिए मेरी जाति के 200-250 वोट होते हुए, हीरा सिंह के 40,000 वोट होते हुए भी मैंने उसको 6,000 वोटों से हराया। इसका कारण केवल ये था कि लोगों के दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ये आदमी हमारी सेवा कर सकता है, ये ईमानदार है, और इसको वोट देने से हमारी उन्नति होगी। वर्तमान में बीजेपी के जो विधायक हैं जैतारण क्षेत्र में, उनके कार्यकाल को आप किस प्रकार देखते हैं? जैतारण में कार्यकाल में देखिए, सुरेंद्र गोयल एमएलए थे, मंत्री भी रहे, लेकिन उनकी कार्यशैली में कभी किसी से बैर भाव नहीं रखा, और वर्तमान विधायक जो है उसे मैंने तो किसी का बैर भाव सुना नहीं, और इसको जिताने में भी मेरा सहयोग रहा है, और इसको टिकट दिलाने में मेरा सहयोग रहा है, क्योंकि सुरेंद्र गोयल साहब के बीच में 2-3 ऐसी बातें हो गई जिस वजह से उनका टिकट कटाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी, और मैंने टिकट कटाया। सुरेंद्र गोयल स्वयं जानता है और सब दुनिया जानती है। तो लेकिन वर्तमान विधायक के विरुद्ध में केवल नगर पालिका के कुछ लोग हैं या आरएसएस के कुछ लोग हैं, बाकी मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं कि इसने पैसे खाए हो, चोरियाँ की हो, गदंदा नहीं किया। इससे जितना हो सकता विकास कार्य किया, और किसी से झगड़े टंटे और मुकदमे भी नहीं किए, और बाकी तो जैतारण के लोग ज़्यादा जानते हैं कि वो कैसा है। बिल्कुल, जो ये चावंडिया से रामपुरा सड़क है, चावंडिया से चंडावल, वो सड़क आपके कार्यकाल में बनी, उसके बाद वापस न उसका पुनर्निर्माण हुआ, न वो सड़क पर किसी का ध्यान गया, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो कद्दावर नेता रहे। चंडावल से रामपुरा की सड़क दो बार बनी, लेकिन जो बड़े ट्रॉले हैं जो इस सड़क को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो केवल टोल नाका से बचने के लिए इस रास्ते से आते हैं। उसकी वजह से ये सड़क फिर बनती है, फिर टूट जाती है। चौंडिया तक की सड़क सैंक्शन नहीं हुई है, केवल ये बैरू खेजरा तक की सड़क की स्वीकृति हुई है। तो मैं प्रयत्नशील हूँ कि ये सड़क भी स्वीकृत हो जाए, ताकि आगे इसका रास्ता बढ़ जाए। और जैतारण से जो हाईवे बना है, इसकी भी मैंने तो कई शिकायतें की है। मैं निरंतर, मैं जब एमएलए था या एमएलए नहीं था, तब जिस सड़क से निकला और मैंने टूटी हुई देखी तो वहीं गाड़ी रोक के एक्सएन को टेलीफोन किया कि यहाँ से ठीक करो।
उस वजह से सारी सड़कें ठीक थी। आज सारी सड़कें टूटी हुई है, लोग रो रहे हैं। लोग आते हैं, साहब आप खड़े हो जाओ। मैंने कहा मैं तो खड़ा हो गया भाई। मैंने तो 2008 में भी कह दिया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, और मुझे चुनाव लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चुनाव लड़के पैसे कमाने का मेरा उद्देश्य नहीं है, और घर के पैसे लगा के चुनाव लड़ने में भी कोई फ़ायदा नहीं है। प्रदेश की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे, जेतारण की जनता, और आपका प्रभाव तो सोजत विधानसभा में भी है और जेतारण विधानसभा में भी है, तो दोनों विधानसभा की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? मेरे सब लोगों से ये अपील है कि वे योग्य और ईमानदार व्यक्ति को वोट दें, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आरएलपी का हो, और चाहे आप पार्टी का हो। वे इस बात को देख लें कि ये व्यक्ति पूर्व में अगर आजमाया हुआ है तो उसको दोबारा आजमावे नहीं, और वो ये देखें कि हमारा काम कर सकता है, हमारा विकास कर सकता है। जिसके विकास की भावना है उसका पूरा पारिवारिक पृष्ठभूमि देखें, उसकी जाति की पृष्ठभूमि देखें, और उसके बाद वोट दें। सही व्यक्ति को चुनाव करें ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके। आज स्थिति ये है कि जवाई बांध का पानी, मैंने पानी की व्यवस्था के लिए दीपावास बांध से 18 गाँव की वाटर सप्लाई स्कीम बनाई और कपूरडी में फिल्टर प्लांट बनाया। इसी तरह सोजत तहसील की जो 12 पंचायतें इस क्षेत्र में आती थी, उसके लिए मैंने गजनाई बांध से चंडावल और देवड़ी हुल्ला में फिल्टर प्लांट बनाए, और अटपड़ा तक मीठा पानी पिलाया। वर्षों तक अटपड़ा और बोयल, छितरिया, कैलवास, पीपलास खारा पानी पीते थे, और ये सब दीवान माधो सिंह के क्षेत्र में थे, जो माधो सिंह स्वयं पीएचडी के मंत्री थे, लेकिन इनको मीठा पानी नहीं पिला सके। राम सिंह विष्णु जब पीएचडी के मंत्री थे तो बरना तक गंगा जल का पानी ले आए। गंगा बरना से 4 किलोमीटर टपना पड़ता है, लेकिन दीवान जी वो काम नहीं कर सके। और अब निरंजन आर्य घूमते हैं, मुख्यमंत्री के यहाँ से जो स्वीकृति होती है वो अपनी स्वीकृति बता करके बता देते हैं, उससे कुछ होना जाना नहीं है। और अगर मेघवाल समाज को टिकट नहीं दिया गया तो जेतारण, सोजत, सोजत और मारवाड़ जंक्शन और पाली चारों सीटें खराब हो जाएगी। बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं, चारों सीटें अगर समीकरण के हिसाब से टिकट नहीं दिया गया तो खराब हो सकती है, और अभी भी बीजेपी की सीटें हैं यहाँ पर। और प्रदेश की जनता क्या राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार हुई है? क्योंकि पानी की समस्या ये कि ये अभी भी यहाँ है, जवाई बांध का भराव फुल है, गेट खोल दिए गए हैं, लेकिन क्षेत्र में मीठा पानी नहीं मिल रहा है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या राजनीतिक पूर्वाग्रह की शिकार हुई है जनता? अब जहाँ तक ये सवाल है पानी देने का, ये जनप्रतिनिधि पर निर्भर करता है। मेरे क्षेत्र में जब इन गाँव में जो फिल्टर प्लांट थे, गजनाई बांध में भी पानी नहीं था और दीपावास में भी पानी नहीं था, तब मैंने अधिकारियों से लड़ भिड़ करके पानी की व्यवस्था कराई। चाहे एक दिन छोड़ के भी दिया, तो सोजत में 4-4 दिन से आता है। आज अटपड़ा में 8 दिन से पानी नहीं आ रहा है। कल भी टेलीफोन आया, 8 दिन हो गए साहब पानी नहीं आ रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधि कोई सुनवाई नहीं करते हैं। उनका ठेकेदारों से मिली भगत हुई है। आपने देखा करोड़ों रुपयों की लूट हुई है, सोना पकड़ा गया है, करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं। तो या तो आप पैसे खा सकते हो और या काम करा सकते हो। बिल्कुल, ये थे हमारे बीच में रिटायर्ड आईएएस एवं पूर्व विधायक रायपुर माननीय सीडी देवल साहब, जो कि प्रदेश की राजनीति में काफी समय से अच्छे सक्रिय रहे और अभी भी किंग मेकर की भूमिका में है। माननीय महोदय भूतपूर्व सांसद को भी सीएम का चपरासी बोल चुके हैं। बेबाक बोली से आप राजनीति में रहे हैं। जब अधिकारी थे, आईएएस थे, तब नेता लोग आपसे डरा करते थे, और जब नेता बने तो अधिकारी आपसे डरने लगे थे। के सामने मैंने कहा गहलोत साहब आप कांग्रेस को डुबो रहे हो। तो वहाँ महामंत्री जो आए हुए थे मौजूद थे, और चंद्रभान जी वहाँ बैठे हुए थे। तो मैंने कहा गहलोत साहब, इस चंद्रभान जी मालपुरा में 2 चुनाव में 3रे नंबर पर रहे हैं, अगर मैं भी चुनाव लड़ता तो 2रे नंबर पर था। तो उन्होंने, जो महामंत्री थे, उन्होंने कहा ये कैसे? मैंने कहा मैं वहाँ SDM रहा हूँ, लोगों का मेरा संपर्क है, और ये चंद्रभान जी कहीं से जीत जाए तो मुझे देना, जो उनकी जमानत जब्त हो गई। और गहलोत साहब को मैंने कहा, गहलोत साहब आपने 23 जगह तो कांग्रेस को बांटने का लाइसेंस दे दिया है, कि ये उन्होंने लाइसेंस कैसे? मैंने कहा आप दूसरी पार्टी को लोगों को ले आए, और आप 40 जीत नहीं कह रहे हो, 40 सीटें लिया हो तो बहुत है, जो 21 सीटें आई।
बिल्कुल आपको लंबा अनुभव है राजनीति का। आप गहलोत सरकार की हठधर्मी को मुख्य कारण बता रहे हैं। जो पाली जिला पूर्व में लगता था उस पर ये कांग्रेस की सीटें हारने का जो मुख्य कारण है, माननीय महोदय जो देवल साहब है ये मुख्यमंत्री पर हठधर्मी का आरोप लगा रहे हैं, उस कारण से ये सीटें नहीं निकल पाई। देखते हैं आगामी विधानसभा में किनको मिलता है टिकट और कौन रहता है टिकट की दौड़ में आगे। प्रदेश की जनता खुशहाल रहे, प्रदेश की जनता का जो सुने उसको टिकट मिलना चाहिए और उसी को वोट देना चाहिए। ये अपील भी है माननीय सीडी देवल साहब से कि आप व्यक्तित्व देखकर उसको वोट करें। आपनो प्रदेश राजस्थान से मैं विष्णु उपाध्याय, कैमरामैन कृष्णा वैष्णव के साथ एवं अश्वनी बारट।